हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको बीए थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है शिक्षा में नवाचार, उनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे। पेपर का नाम है शिक्षा में नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियाँ, या इंग्लिश में कहते हैं न्यू ट्रेंड्स एंड इनोवेशन इन एजुकेशन। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम बताएंगे जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। नवाचार या इनोवेशन शब्द बना है। इनोवेट, इनोवेशन, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका पहला वाला विकल्प सही है, इनोवेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नवाचार का अर्थ है नवीन व्यवहार, पुराना व्यवहार, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका पहला वाला विकल्प सही है आपका, नवीन व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर को सह अनुदेशन के रूप में इलियान वायस विश्वविद्यालय में सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। 1961 में, 1962 में, 1960 में, 1971 में। इसका पहला वाला विकल्प सही है आपका, 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली जो कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया? पाउलो, बीएफ स्किनर, महात्मा गांधी, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आपका सेकेंड वाला आंसर सही है, बीएफ स्किनर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभिक्रमित शब्द का अर्थ है कार्यक्रमित, कार्यशक्ति, कार्यक्रमित, कार्यक्रम, उपरोक्त सभी। इसका आपका दूसरा वाला आंसर सही है, कार्यक्रमित। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत को पुनर्बलन, स्वपरीक्षण, स्वगति का सिद्धांत के अलावा और क्या कहा जाता है? सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पृष्ठपोषण का सिद्धांत, क्रमित लघु पदों का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। इसका आपका जो आंसर है लास्ट वाला, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो सारे सिद्धांत लिखे हुए क्या है, सब अभिकृत अनुदेशन के सिद्धांत हैं। देखिए, इसके साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस हैं इनको भी आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो ये सिद्धांत लिखे हुए ऊपर, जैसे कि लिखा हुआ पुनर्बलन है, स्वपरीक्षण का सिद्धांत, ये भी क्या सब अभिकृत अनुदेशन के भी सिद्धांत है। इसलिए क्वेश्चनों को क्या है, घुमाकर भी पूछा जा सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी 1963 में किसने दी? डी एलन 1963 अमेरिका, राजा राम मोहन राय 1961, मार्कोनी 1973, उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए, जो सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी थी, इसका जो आविष्कार हुआ था ये 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में हो गया था, 1961 में ही। लेकिन इसकी औपचारिक जो घोषणा हुई थी वो डी एलन ने सन 1963 में की थी। इसलिए इसका पहला वाला जो आपका विकल्प है, डी एलन 1963 अमेरिका, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अनुरूपी शिक्षण या सिमुलेटेड टीचिंग या भूमिका निर्वाह विधि किसने विकसित की? क्रंक श्रंक 1968 कोलंबिया विश्वविद्यालय, जॉर्ज बुश 1961 लंदन विश्वविद्यालय, टोनी 1970 झांसी विश्वविद्यालय, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका देखिए पहला वाला विकल्प जो है आपका, क्रंक श्रंक 1968 कोलंबिया विश्वविद्यालय, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भाषा प्रयोगशाला विधि जिसका उद्भव प्रयोगवादी विचारधारा से हुआ में कितने श्रवण प्रकोष्ठ होते हैं? 20 से 25, 30 से 35, 16 से 20, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका देखिए जो आंसर है आपका 16 से 20, तीसरा वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1975 में साइड उपग्रह सुविधा का उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किस की सहायता से किया था? अमेरिका, रूस, चीन, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका जो उद्घाटन हुआ था अमेरिका की सहायता से हुआ था, इसलिए पहला वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंकों के स्थान पर ग्रेड देने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, शिक्षा आयोग 1964-66, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका देखिए थर्ड आंसर जो है उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शैक्षिक आयु को भी कहा जाता है मानक को, ग्रेड को, स्थान को, उपरोक्त में कोई नहीं। जो ग्रेड मानक होता है उसको हम शैक्षिक आयु भी कहते हैं, इसलिए इसका सेकंड वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूजीसी द्वारा 1975-76 में कितने ग्रेड प्रणाली पर सहमत बनी थी? 8, 7, 6, 10। इसका आंसर सेकंड वाला सही है आपका, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नवाचार में अपर्याप्त धन, समाज का भय, असफलता का भय बाधाएं हैं, और कौन सी बाधाएं हैं? आत्मविश्वास का अभाव, समय का अभाव, अज्ञान जनित बाधाएं, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस सन में हुई थी? देखिए जो यूनिसेफ है आपका, इसका जो फुल फॉर्म होता है अब जो है वो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। पहले इसका जब गठन हुआ था तब इसको कहा जाता था यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, तो अब इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस सन में हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 बच्चों के लिए, 11 दिसंबर 1947 बूढ़ों के लिए, 11 दिसंबर 1955 सभी के लिए, और नेक्स्ट है आपका ग्रुप में कोई नहीं। तो इसका जो पहला वाला विकल्प है 11 दिसंबर 1946 बच्चों के लिए हुई थी। ठीक है, पहला वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE
योजना का उद्देश्य है गर्भाधान से 8 वर्ष तक के बच्चे का संपूर्ण विकास, 6 से 14 वर्ष के बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था, गर्भवती माँ को संसाधन उपलब्ध कराना, उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है, तो इसका पहला वाला विकल्प है आपका गर्भाधान से 8 वर्ष तक के बच्चे का संपूर्ण विकास, आपका ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। पहला वाला आपका विकल्प जो है वो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किंडरगार्टन बालवाड़ी प्रणाली फोवेल ने दी। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है। किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का बगीचा, बड़ों का घर, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका जो पहला वाला विकल्प है आपका बच्चों का बगीचा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बालवाड़ी पद्धति के सिद्धांत एकता, आत्मक्रिया, स्वतंत्रता, सामाजिकता है। और कौन से सिद्धांत है? खेल द्वारा सीखना, ज्ञान को अंदर से बाहर निकालना, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है आपका थर्ड वाला उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्या हैं? आपके बालवाड़ी पद्धति के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बालवाड़ी पद्धति में महिला शिक्षकों की नियुक्त किया जाता है। बालवाड़ी पद्धति के जन्मदाता फ्रोबेल थे। प्रयोजनवादी, आदर्शवादी, प्रगतिवादी, यथार्थवादी। इसका आपका दूसरा वाला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, आदर्शवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना भारत सरकार की सेवाओं के अंतर्गत किस सन में हुई थी? 1986, 1975, 1978 और 2005 में। इसका आपका सेकेंड वाला आंसर सही है, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम भारत का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है, इसकी स्थापना हुई थी 1994 मुंबई की मलिन बस्तियों में, 1996 गुजरात की मलिन बस्तियों में, 1997 उत्तर प्रदेश में मलिन बस्तियों में, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका जो पहला वाला विकल्प है 1994 मुंबई की मलिन बस्तियों में, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम के अंतर्गत कार्यक्रमों को जैसे आखर, त्वरित, अध्ययन, आकर सेतु, पुस्तकालय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वंचित एवं सुविधाओं से वंचित बच्चों के लिए, वंचित एवं सुविधाओं से युक्त बच्चों के लिए, सुविधाओं से वंचित बुजुर्गों के लिए, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका जो पहला वाला विकल्प है आपका वंचित एवं सुविधाओं से वंचित बच्चों के लिए, विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एजुकाम भारत की सबसे बड़ी शिक्षा कंपनी है की स्थापना हुई थी 1994, 1995, 1996, 2000। इसका आपका पहला वाला विकल्प जो है 1994 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत हुई थी 2004, 1995, 1996, 1999। इसका जो पहला वाला विकल्प है आपका 2004, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 86वां संशोधन के द्वारा किस सन में हुई थी, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण था? 2001, 2002, 2002 से 2003, 2003 से 2004, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका जो आपका पहला वाला विकल्प है 2001 से 2002 के बीच में हुई थी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1996 में, 15 अगस्त 1995 में, 15 अगस्त 1997 में, उपरोक्त में कोई नहीं। जो मिड डे मील योजना थी इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में, ये आपका सेकेंड वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लोक जुम्बिश परियोजना राजस्थान सरकार द्वारा 1992 में शुरू की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य है 5 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, 5 से 14 वर्ष के बच्चों को खाना प्रदान करना, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका जो आपका पहला वाला आंसर है वो सही हो जाएगा, 5 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना 1996 में हुई थी। यह एक गैर सरकारी संगठन है, कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, लखनऊ में, मुंबई में, मद्रास में। तो ये जो संगठन है आपका अहमदाबाद में स्थित है, पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एकलव्य युवा प्रोफेशनल प्रशिक्षकों द्वारा स्थापित एक गैर सरकारी तथा अव्यवसायिक संगठन है। इसका मुख्य विद्यालय स्थित है संथाल नामक गांव में, बहरी नामक गांव में, रेवाड़ी में, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका पहला वाला विकल्प संथाल नामक गांव में आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एकलव्य विद्यालयों में अधिगम प्रक्रिया पर केवल चाक व टाक पर आधारित नहीं होती। इसकी संकल्पना है एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, उपदेश के बजाय अभ्यास पर बल देना, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका तीसरा वाला विकल्प जो है आपका उपरोक्त दोनों आपका आंसर है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महिला समाख्या परियोजना की नींव शिक्षा नीति 1986 में मौजूद है। इसकी शुरुआत हुई थी 1987-88 में, 1988-89 में, 1989-90 में, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका पहला वाला विकल्प 1987-88 में आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूपी में महिला समाख्या परियोजना की शुरुआत हुई थी 1988 में, 1989 में, 1990 में, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सेकंड वाला विकल्प सही हो जाएगा 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्थापित किए गए हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए, गरीब सवर्णों के लिए, सभी के लिए, किसी के लिए नहीं। तो इसका पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 86वें संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ तथा लागू हुआ था 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2011 को, 1 अप्रैल 2012 को। इसका जो सेकेंड वाला आपका विकल्प है 1 अप्रैल 2010, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए आरटी एक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि आरटीई एक्ट जो था किस सन में पारित हुआ, ठीक है, किस संशोधन द्वारा आपका ये इसमें संशोधन हुआ या किस संशोधन द्वारा पारित हुआ। तो ये आपके सारे क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम लागू हुआ 1974 में, 1972 में, 1994 में और 2021 में। इसका आपका सेकेंड वाला जो है आपका 1972 में आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये आपका सेकेंड वाला विकल्प सही हो जाएगा, अनुच्छेद 45। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM राजीव गांधी द्वारा 5 मई 1988 दिल्ली में शुरू की गई थी। इसमें किनको शिक्षित किया जाता है? 15 से 35 आयु वर्ग को, 35 से 60 आयु वर्ग को, 6 से 14 आयु वर्ग को, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका जो आपका पहला वाला विकल्प है 15 से 35 आयु वर्ग को आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम नीप की शुरुआत हुई थी 1978 गांधी जी की जन्मतिथि पर, 1948 गांधी जी की मृत्यु पर, उपरोक्त दोनों में कोई नहीं, उपरोक्त में A+B दोनों। तो इसका जो पहला वाला आपका विकल्प है 1978 गांधी जी की जन्म तिथि पर, यह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेडियो का आविष्कार 1860 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था, परंतु इसका जन्मदाता माना जाता है मार्कोनी 1895 इटली को, टोनी ब्ले अमेरिका को, जैक्सन 1895 अमेरिका को, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका जो पहला वाला विकल्प है आपका मार्कोनी 1895 इटली, यह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेट का आविष्कार 1969 अमेरिका में हुआ था। इंटरनेट शब्द अंग्रेजी के 2 शब्दों से मिलकर बना है, इंटरनेशनल प्लस नेटवर्क, इंटरनेशनल प्लस नेटवर्क, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका जो पहला वाला आपका विकल्प है इंटरनेशनल प्लस नेटवर्क, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1995 से, 1996 से, 1997 से, 1998 से। इसके में जो आपका पहला वाला विकल्प है 1995 में से, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ईमेल का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसका प्रारंभ हुआ था हॉटमेल द्वारा, जीमेल द्वारा, जीसैट द्वारा, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका जो पहला वाला विकल्प है आपका हॉटमेल द्वारा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एजुसैट एक शैक्षिक उपग्रह है जिसे इसरो द्वारा स्थापित किया गया था सन 2003 में, 2004 में, 2005 में, 2006 में। इसका जो आंसर है आपका सेकेंड वाला सन 2004 में, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पत्राचार शिक्षा का प्रारंभ 1840 में पिटमैन ने किया था, परंतु कुछ विद्वान इसकी शुरुआत मानते हैं सन 1830 से, सन 1840 से, सन 1850 से, सन 1860 से। तो इसका जो आपका सेकेंड वाला आंसर है आपका सन 1840 से, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व में पहले मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी ब्रिटेन 1969, जापान 1970, इंडोनेशिया 1971, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आपका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, ब्रिटेन 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पत्राचार पाठ्यक्रमों की शुरुआत भारत में किस सन से हुई थी? 1963 कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा, 1966 मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा, 1967 भोपाल विश्वविद्यालय द्वारा और 1962 दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। आपका लास्ट वाला जो विकल्प है 1962 दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय का सुझाव किसका था? हेराल्ड विल्सन 1963 ब्रिटेन, हेराल्ड सनसन 1965 ब्रिटेन, मैक्सन 1965 अमेरिका, राजीव गांधी 1990 भारत। तो इसका जो पहला वाला विकल्प है हेराल्ड विल्सन 1963, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 20 सितंबर 1985, 20 सितंबर 1989, 2 अक्टूबर 1985, 2 अक्टूबर 1989। इसका जो पहला वाला विकल्प है आपका 20 सितंबर 1985 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इग्नू का पदेन विजिटर भारत का राष्ट्रपति होता है। इग्नू ने शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए सन 1987 से, सन 1988 से, सन 1995 से, सन 2000 से। तो इसका जो पहला वाला विकल्प है सन 1987 से, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 26 जनवरी 2000 को ज्ञान दर्शन नामक शैक्षिक चैनल की शुरुआत इग्नू ने की थी। दूरदर्शन ने इग्नू कार्यक्रमों का प्रसारण कब प्रारंभ किया?
मई 1991 से, मई 1992 से, मई 1993 से, 2 अक्टूबर 2 से। तो इसका जो प्रसारण प्रारंभ किया था वो पहला वाला विकल्प है आपका मई 1991 से शुरू हुआ था। तो आपका पहला वाला विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी अगस्त 1971 सीबीएसई द्वारा, जुलाई 1971 सीबीएसई द्वारा, अक्टूबर 1971 सीबीएसई द्वारा और नवंबर 1970 आईसीएसई द्वारा। तो आपका जो सेकंड वाला आंसर है विकल्प है जुलाई 1971 सीबीएसई द्वारा, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो विश्वविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंटरनेट पर आधारित हैं कहलाते हैं वर्चुअल विश्वविद्यालय, मैनुअल विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका पहला वाला विकल्प जो है वर्चुअल विश्वविद्यालय, आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संदूक कोर्स की संज्ञा दी जाती है पत्राचार पाठ्यक्रम को, रेगुलर पाठ्यक्रमों को, उपरोक्त दोनों को, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो पहला वाला विकल्प है आपका पत्राचार पाठ्यक्रम को, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संसार की सबसे पहली दूरस्थ शिक्षा यूनिवर्सिटी 1960 में स्थापित हुई अमेरिका में, ब्रिटेन में, भारत में, नेपाल में। तो इसका जो पहला वाला आंसर है आपका अमेरिका में, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निर्विद्यालीकरण समाज की स्थापना की थी इवान इलिस द्वारा, टोनी ब्लेयर द्वारा, गांधी जी द्वारा और राजा राम मोहन रॉय द्वारा। तो जो निर्विद्यालीकरण समाज की स्थापना हुई थी आपकी, पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा इवान इलिस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, जिन्हें गति निर्धारक विद्यालय भी कहा जाता है, की स्थापना हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1978 पिछड़े बालकों के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 प्रतिभाशाली बालकों के लिए, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका जो सेकेंड वाला विकल्प है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 प्रतिभाशाली बालकों के लिए, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्धा शिक्षा या बेसिक शिक्षा योजना 1937 जो कि गांधी जी द्वारा शुरू हुई थी, किस पर बल दिया गया था? उत्पादनशीलता पर, रटने पर, लिखने पर, पढ़ने पर। देखिए, वर्धा शिक्षा योजना को बेसिक शिक्षा योजना भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1937 में गांधी जी द्वारा हुई थी और इस पर जो बल दिया गया था वो उत्पादनशीलता पर दिया गया था। तो इसका पहला वाला जो विकल्प है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जो समिति मानव अधिकार आयोग के नाम को प्रस्तावित करती है उसका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री। इसका आपका आंसर है पहला वाला विकल्प जो है आपका राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में असत्य है। साखी मॉडल क्राउडर, रेखी मॉडल स्कीरियन, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, खुला विश्वविद्यालय सीएसजेएमयू। असत्य पूछा है, इसका लास्ट वाला जो आपका ये आपका विकल्प है खुला विश्वविद्यालय सीएसजेएमयू, ये आपका असत्य है क्योंकि जो सीएसजेएमयू है वो खुला विश्वविद्यालय नहीं बल्कि राज्य विश्वविद्यालय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय है राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद, भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, उपरोक्त में कोई नहीं। इसमें आपका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा राजऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में असत्य है। बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में है, विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर जो विश्वविद्यालय वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, चित्रकूट ग्रामीण विश्वविद्यालय वो मध्य प्रदेश में है, सीएसजेएमयू केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसका लास्ट वाला जो कथन है आपका ये गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में किस सन में रखा गया था? सन 1949 में, सन 1950 में, सन 1976 में, सन 1947 में। इसका जो थर्ड वाला विकल्प है आपका सन 1976 में, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मौलिक अधिकारों का रक्षक है संसद, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसका जो सेकंड वाला विकल्प है आपका न्यायपालिका, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाया था। दिल्ली के राजा रघुवर दयाल ने, बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ ने, मुंबई नरेश ने, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका जो सेकंड वाला विकल्प है आपका बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़, ये अब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले इन्होंने अपने राज्य में क्या निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा में अवसरों की समानता का अर्थ है सभी के लिए शिक्षा का समान अवसर, सभी के लिए समान शिक्षा, समान विषयों की शिक्षा, उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर है आपका पहला वाला है सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में असत्य है। मुदालिया आयोग 1952-53, कोठारी आयोग 1964-66, यूजीसी 1953-56, एनसीटीई 1911। देखिए, जो लास्ट वाला आपका ये है एनसीटी 1911, ये असत्य है। बाकी जो ऊपर दिए हुए हैं जैसे मुदालिया आयोग 1952-53 में स्थापित हुआ, कोठारी आयोग 1964-66 में बनाया गया, यूजीसी की स्थापना
जो 1953 में हुई थी, 1956 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। तो जो NCT 1911 ये आपका कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षक राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं, कथन है किसका? राधाकृष्णन जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, अटल बिहारी वाजपेयी का। तो ये जो कथन है आपका पहला वाला विकल्प राधाकृष्णन जी का है, तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा 10 दिसंबर 1948 को सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 10 नवंबर को, 10 जनवरी को, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका पहला वाला विकल्प जो आपका सही हो जाएगा 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 में हुई तथा पहला नवोदय विद्यालय अमरावती महाराष्ट्र तथा झज्जर हरियाणा में खोला गया। इनमें शिक्षा का न्यूनतम स्तर है कक्षा 6, कक्षा 5, कक्षा 10, कक्षा 11। इसका पहला वाला विकल्प जो आपका सही हो जाएगा कक्षा 6, क्योंकि नवोदय विद्यालय में जो प्रवेश होते हैं कक्षा 6 से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम 22 मई 2005 को पारित हुआ तथा यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ था। 12 अक्टूबर 2005 को, 12 नवंबर 2005 को, 26 जनवरी 2005 को, 26 अक्टूबर 2005 को। तो इसका पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आंगनवाड़ी की शुरुआत 1975 में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए हुई थी। आंगनवाड़ी शब्द का अर्थ है आंगन आश्रय, आंगन आश्रम, बच्चों का घर, बच्चों की बगीचा। तो इसका जो पहला वाला विकल्प है आंगन आश्रय, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूरस्थ शिक्षा का जनक आइजक पिटमैन 1840 को कहा जाता है। दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 1986 में, 1985 में, 1984 में, 1991 में। तो जो दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना इग्नू के अंतर्गत हुई थी और ये 1985 में हुई थी। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? BN राजशेखरन। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका सेकंड वाला विकल्प 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भद्राण पश्यन्तु शब्द संबंधित है निजीकरण से, वैश्वीकरण से, मानवीकरण से, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सेकंड वाला जो आपका क्वेश्चन वो सही हो जाएगा वैश्वीकरण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण बच्चों का प्रवेश कितने प्रतिशत होता है? 75%, 60%, 50%, 90%। तो जो ग्रामीण बच्चों का प्रवेश होता है वो 75% होता है। तो इसका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूरस्थ शिक्षा देन है 20वीं शताब्दी की, 19वीं शताब्दी की, 18वीं शताब्दी की, 17वीं शताब्दी की। तो इसका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा 20वीं शताब्दी की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में असत्य है। ई जर्नल को इलेक्ट्रॉनिक जर्नल कहते हैं, ई मैगजीन को इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन कहा जाता है, एजुसेट आपका भारत का पहला भारतीय उपग्रह था, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये जो लास्ट वाला आपका है उपरोक्त में कोई नहीं, ये इसमें क्योंकि सभी जो कथन है आपके ये सत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य वास्तविक समय अंतर प्रक्रिया होती है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला विकल्प टेली कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। CD-ROM का पूरा नाम है कम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, कम्पैक्ट डिस्क ऑनली मेमोरी, कंप्रेस रीड ऑनली मेमोरी, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका पहला वाला विकल्प जो है आपका कम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संचार को अंग्रेजी रूपांतर लैटिन भाषा के शब्द से बना है। संचार का अंग्रेजी रूपांतर कम्युनिकेशन है, लैटिन भाषा के शब्द से बना है कम्युनिस, कमेंट, कॉम्स। तो इसका जो पहला वाला विकल्प है आपका सही हो जाएगा कम्युनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका। RT एक्ट के अंतर्गत शिक्षा है मूलभूत अधिकार, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका जो पहला वाला विकल्प है आपका वो सही हो जाएगा मूलभूत अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एजुकंप द्वारा खोले गए विद्यालय हैं यूरोकिड, ड्यूरोकुड, किंडरगार्टन, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा यूरोकिड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रोबेल ने इंद्रिय प्रशिक्षण के लिए कितने उपहार बनाए हैं? 20, 30, 40, 50। तो इसका सेकंड वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जब मूल्यांकन के आधार पर सुधार करना हो तब प्रयोग करेंगे योगात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, सुधारात्मक मूल्यांकन, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सेकंड वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा संरचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूनेस्को में ई शब्द का अर्थ है इकोनॉमिक, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट। इसमें सेकंड वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूनिसेफ जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है, भारत यूनिसेफ में कार्यरत है 10 मई 1949 से, 10 मई 1950 से, 10 मई 1976 से, 10 मई 1905 से। इसमें पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा 10 मई 1949 से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। CSJMU की स्थापना 1966 में हुई थी, के वर्तमान कुलपति हैं डॉक्टर नीलिमा गुप्ता, डॉक्टर विनय पाठक, डॉक्टर ज्ञानेंद्र तिवारी, डॉक्टर स्वर्णकार। इसमें आपका सेकंड वाला विकल्प सही है आपका डॉक्टर विनय पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है
प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। इसमें पहला वाला विकल्प आपका सही है, प्राथमिक शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शिक्षा का मुख्य घटक है विद्यार्थी, विद्यालय, पाठ्यक्रम, प्रबंधक। इसमें पहला वाला विकल्प आपका सही है, विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करता है AICTE, UGC, CSIR, उपरोक्त में कोई नहीं। इसमें पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, AICTE। इस AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विद्यालय प्रशासन का केंद्र बिंदु है प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, उपरोक्त में कोई नहीं। इसमें सेकंड वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, प्रधानाचार्य, क्योंकि प्रधानाचार्य क्या करता है? पूरे विद्यालय का शासन प्रशासन देखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्राइवेट नेटवर्क है इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, उपरोक्त में कोई नहीं। इसमें सेकंड वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, इंट्रानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता की जांच करता है NAAC, SAC, कैग, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, NAAC, NAAC। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में असत्य है, AICTE की स्थापना 1945 में हुई, UGC की स्थापना 1953 में हुई, NCTE 1973 बनाया गया, NIOS 1700 में। तो ये NIOS 1700 में नहीं बनाया गया था, यही विकल्प इसका आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक थे वर्धन, फ्रॉबेल, जेम्स थॉमसन, उपरोक्त में कोई नहीं। इसमें थर्ड वाला विकल्प जो है आपका जेम्स थॉमसन, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समवेत योजना होती है क्षेत्रीय योजना, बृहद योजना, अल्प योजना, छोटी योजना। तो इसमें सेकंड वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ये होती है बृहद योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेट परीक्षा का आयोजन करता है UGC, NCERT, विश्वविद्यालय, उपरोक्त सभी। इसमें आपका UGC सही हो जाएगा, पहला वाला विकल्प जो है वो आपका सही है, UGC। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी 1947 में, 1854 में, 1813 में, 1943 में। इसमें पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो समिति भारत में मानव अधिकार आयोग के नाम को प्रस्तावित करती है उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। इसमें सेकेंड वाला आपका जो विकल्प है वो सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज, तानसेन, बिल गेट्स, उपरोक्त में कोई नहीं। इसमें आपका फर्स्ट वाला जो विकल्प है चार्ल्स बेबेज आपका सही हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो आपके BA थर्ड ईयर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। हाँ, एक बात इसके साथ और मैं कहना चाहूँगा, चूँकि ये पेपर क्या है, शिक्षा में नवाचार से संबंधित है, इसलिए इसमें क्या होता है कि कुछ जो प्रश्न होते हैं वो जो नई नई अभी खोजे हुई हैं, नई नई चीज़ें आपकी शिक्षा में हुई, उनसे भी संबंधित पूछे जाते हैं। ये पेपर कहीं भी हो, किसी विश्वविद्यालय में पूछा जाए, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपके करंट से संबंधित होते ही होते हैं, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चनों को, कुछ करंट जो क्वेश्चन है जो आपके शिक्षा संबंधित हैं, उनको भी तैयार कर लें और ये क्वेश्चन तैयार कर लें। हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके पास होने की गारंटी ज़रूर है, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पेपरों में आएंगे और आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक यू।